पानीपत राधे कृष्ण मंदिर के पुजारी के बेटे ने ऐसा घिनौना काम किया कि आने वाले समय में लोगों का पुजारियों से भी विश्वास उठ जाएगा। जी हाँ, चलिए आपको शुरू से पुजारी के बेटे की काली करतूत बताते हैं। एक नाबालिग कई सालों से पुजारी के घर में काम करती थी। सबसे पहले तो पुजारी के बेटे ने नाबालिग को मीठी मीठी बातें कर अपने प्रेम जाल में फंसाया। उसके बाद झूठी शादी रचा ली। शादी के बाद कृष्ण मंदिर में वो दोनों किराए के मकान में रहते थे। वो ऊपर वाले हिस्से में रहती तो वहीं युवक नीचे वाले हिस्से में रहता था। उसके बाद भी युवती पुजारी के घर में काम करने जाती थी। पीड़िता का आरोप है कि लड़के ने 6 साल तक उसके साथ यौन शोषण किया और 2019 में जाकर उसने उससे शादी की। 18 मार्च 2020 को बच्ची ने हमारे कार्यालय में आके एक दरखास्त पेश की कि वह मेन बाजार राधा कृष्ण मंदिर में 2012 में किराए पर रहते थे अपने परिवार के साथ, और ऊपर पुजारी जी का परिवार सतीश शर्मा, उनका पुत्र भावुक शर्मा, पत्नी और अन्य रहते थे। उनकी बेटी भी रहती थी। जब वह 15 साल की थी मात्र, उस समय जब वो किराए पर रहते थे तो उन्होंने कहा कि इसे हमारे घर काम करने के लिए भेज दो। तो उनके पिता ने कोई इतराज़ नहीं किया कि चलो मंदिर में ही रह रहे हैं तो बच्ची सेवा कर देगी, और उन्होंने कहा कि हम इसे 5,000 रुपया महीना दे देंगे। बच्ची ने उनके यहाँ काम करना शुरू कर दिया, और जब उसने 2 महीने के बाद उनको पैसा नहीं दिया और बाद में उनका पुत्र भावुक शर्मा ने उस बच्ची के साथ शुरू में छेड़छाड़ की, फिर कहने लगा कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, और ऐसे करके उसने बच्ची का शोषण शुरू कर दिया। जब बच्ची का यौन शोषण करते हुए उसे काफ़ी समय बीत गया, और उससे पहले उन्होंने बच्ची से पूरी उसकी पढ़ाई छुड़वा दी। उसने प्राइवेट मुश्किल से अपनी 10वीं की बच्ची ने, और उन्होंने कहा कि हम पढ़वा देंगे, स्कूल मत जाने दो, और अपने घर सारा दिन उससे मजदूरी करवाते। जब उनकी पत्नी को अधरंग हुआ, उसकी सेवा बच्ची से करवाई। उसकी बहन डिलीवरी के लिए आई तब बच्ची ने उसकी सेवा करी। सारे घर के काम बच्ची से करवाते और उसे स्कूल नहीं जाने दिया जाता, और जब समय मिलता तो उनका पुत्र भावुक शर्मा उनसे बलात्कार करता बच्ची से। जब ये बात बच्ची के माता पिता को पता चली कुछ समय बाद, 1-1.5 साल बाद, तो उन्होंने इसका इतराज़ लगाया, और वो जिन्होंने कहा कि हम तुम्हारे खिलाफ दरखास्त देंगे। तब उनके परिवार के जिन जिन के नाम बच्ची ने एप्लीकेशन में लिखे थे अपनी दरखास्त में, वो उसने बताया कि ये बिल्कुल सत्य मेरी कहानी है मैम, सत्य, सारे फैक्ट मेरे साथ सच यही हुआ है। और सब ने मिल के कहा कि हम इसको बहू बना के ले जाएंगे, आप शादी करा दो। और एक दिन निश्चित हुआ, 2019 की बात है ये, और उस दिन इन लोगों को इन्होंने एक मंदिर में बुलाया, और उस मंदिर में इनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि पंडित जी के परिवार से कोई भी व्यक्ति मंदिर में नहीं आया, जबकि बच्ची, उसके माता पिता और 1-2 और संबंधी वहाँ मंदिर में पहुँच गए थे। बाद में लड़के ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं तो शादी करने को तैयार हूँ, और ऐसे करके वो एक जयमाला सी उसने लोगों के सामने, अब इनके परिवार वालों को दिखाई, और लड़की को लेकर किराए के मकान में चला गया। थक हार कर पीड़िता ने CWC के कार्यालय में आप बीती बताई। पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे दहेज के लिए भी परेशान करता था, यहाँ तक कि पीछा छुड़ाने के लिए लड़की को छोटी जात का बताते हुए तलाक तक दे दिया। कोई शादी नहीं की गई, कोई फेरे नहीं हुए, और बच्ची के साथ 6 महीने एक अलग किराए के मकान में लेके रहता रहा, 6 महीने एक लगा के रखता। तब से लेके आज तक बच्ची उसके यौन शोषण का शिकार होती चली गई है, और अब इसको मारपीट कर बाहर निकाल दिया। कभी दहेज की मांग करते, बीच में एक बार उसके पिता ने 1.5 लाख रुपया किसी तरह इकट्ठा करके उनको दिया भी कि किसी तरह चलो बच्ची को वो रख लें, और उनको इस बात का बहुत बड़ा घमंड था कि वो लोग अपने आप को ब्राह्मण परिवार से कहते हैं और बच्ची शूद्र कास्ट की थी। तो इस बात की भी उसे धमकियाँ दी जाती कि तुम तो हमारे परिवार की बहू बन ही नहीं सकती, ये तो हमने अपने बचने के लिए ऐसा किया था। जब ये दरखास्त हमारे सामने आई, उस समय बच्ची मेजर हो चुकी थी, 18 साल की हो चुकी थी, परंतु बच्ची के इसके तथ्य को ध्यान में रखते हुए तब बाल कल्याण समिति ने डिसीजन लिया कि इसको एज इट इज़ हमने आदेश पारित करके कि जिस समय बच्ची के साथ यौन शोषण हुआ तब वो नाबालिग थी, आज बच्ची बालिग हो गई है, अब ये हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर है। अतः बाल कल्याण समिति ने आदेश पारित करते हुए किला थाना को पुलिस को लिखा कि वह इसमें एक्शन ले और दोषीगण के खिलाफ कार्रवाई करे। फिलहाल CWC ने आदेश पारित करते हुए किला थाने को आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। वहीं पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ दहेज का मामला भी दर्ज कर लिया है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।